दोस्तों कहते हैं जुल्मी कितना भी जुल्म कर ले और सत्ता के गलियारों से, सत्ता उसे कहते हैं जो सत्ता के नशे में रहते हैं, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठता है जब इंकलाब के नारों से, यानी इंकलाब के नारों से, लेकिन सत्य के नारों से भी गूंजता है। हम उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन मैं अपनी खुद की कहानी बताने जा रहा हूँ। यानी इस कहानी में ये टॉपिक रहा है कि जिस दिन हमने कितना भी प्रयास किया सत्य की आवाज उठाने का, हर गरीब की, वंचित की आवाज उठाने का, हमारे साथ इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई, मानसिक टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, यानी हमको यहाँ तक जेल में डालने का प्रयास तक किया गया, और लेकिन हम फिर भी नहीं दबे, फिर भी नहीं रुके और बराबर चले और जीत आकर सत्य की हो गई और कोर्ट ने हमको बरी कर दिया। हम बात कर रहे हैं 6/3/2020 की। 6/3/2020 का वो दिन था जब हमें एक फूब कस्बे के वार्ड 12 में समस्या दिखी। वहां लोग अंधेरे में जी रहे थे, लोग परेशान थे, लोगों को लग रहा था कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, अंधेरे में कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारियों चक्कर काट रहे थे, कुंडी ठुकरा रहे थे, अधिकारी अपनी नींद में जगे हुए थे, सोए हुए थे। लेकिन हमने सोचा उन लोगों की आवाज हम बने, हम उनकी आवाज उठाएं, साथ में लेके उनकी आवाज बने। 6/3 को हमने विद्युत विभाग को एक नोटिस दिया, एक आवेदन दिया, उसमें मांग की कि वार्ड 12 में डीपी रखी जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो, वहां के लोगों को लाभ मिल सके, अंधेरे से मुक्ति मिल सके। तो हमने इसका लिखित में एक आवेदन दिया। दोस्तों ये आपको आवेदन दिखा रहे हैं, ये आवेदन लिखित में मैंने विद्युत विभाग को दिया था, बाकायदा उन्होंने प्रमाणित भी रिसीव भी किया है। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है व्यवस्था बन जाएगी, लोग वहां परेशानी दूर हो जाएगी। तमाम परेशानियों बाद जब नहीं सुनवाई हुई, फिर मैंने एक डिवीजन इंजीनियर महोदय को लेटर दिया, फिर मैंने डिवीजन डी को साहब को लेटर दिया। ये डी साहब का लेटर है, मैंने की मांग की गई कि समस्या काफी ज्यादा अंधेरे में लोग जी रहे हैं। दोस्तों कहते हैं लेकिन जब भी आप एक्टिव रहेंगे और प्रयास करेंगे कुछ अच्छा करने का, तो विघ्न बाधाएं आपको रोकेंगे, घेरेंगे और रोकने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद जब मैं लगातार, कहानी लंबी होती जा रही है, इसके बाद जब मैं लगातार प्रयास किया, फिर हमें एक अचानक पत्रकारिता भी करता हूं और एक फोन आता है हमारे पास कि एक जगह करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिन था वो, कोई बघेल समाज का व्यक्ति था, उसकी मौत हुई थी करंट से। अचानक जब मैं पहुंचता हूं वहां पे तो रहा नहीं गया, मैंने उसकी खबर चलाने का प्रयास किया, मैंने उसकी खबर अपने चैनल में चलाने का प्रयास किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मौत कब हुई ये भी हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये 31 तारीख 7वें महीना 2020 में करंट से चिपट कर एक किसान की मौत हुई। ये मैंने खबर चलाई थी, करंट से चिपट कर किसान की मौत हुई है, उसकी खबर चलाई 31/7/2020 को। फिर मैंने एक दिन फिर खबर चलाई थी उस दिन एक चैनल पर कि हाई टेंशन लाइन नीची है, विद्युत विभाग की खबर चलाई थी, वो भी हमने उसके ऊपर कराई जाने की मांग की थी। 8 दिन पहले किसान की मौत हो चुकी, ये भी दर्शा दी है, उसमें चलाई थी खबर। उसके बाद दोस्तों फिर हमारे पास अचानक फोन 8 तारीख को 8वें महीना 2020 में फोन आता है वार्ड नंबर 12 से, बदाकुर 83 कि हाई टेंशन लाइन टूटी हुई है और खम्भे में तेज करंट दौड़ रहा है जिससे वहां कोई मौत हो सकती है। अचानक जब मैं फिर वहां पहुंचता हूं खम्भे को देखने के लिए, करंट काफी ज्यादा था और वाकई में लग रहा था किसी की मौत हो जाएगी। तो अचानक उस वक्त मैंने विद्युत विभाग में फोन लगाया ऑपरेटर को कि लाइन खराब है और वहां लाइन टूटी हुई है, वहां कोई मर जाएगा, उसको लाइट काट दीजिए। तो विद्युत विभाग के ऑपरेटर के द्वारा बोला गया है कि आप ऑफिस आइए, उसके बाद आप काम स्वीकार करेंगे। यानी हमारा सार्वजनिक काम नहीं था, लोगों का काम था, हमारा खुद निजी काम नहीं था, सार्वजनिक काम था। यानी उसको हम रोकने के लिए हमने प्रयास किया, फोन से लाइन काट दिया तो नहीं काटेगी। फिर हम पहुंचे विद्युत विभाग में, जब विद्युत विभाग में पहुंचे तो वहां हमारी बोला गया कि लाइन काट दीजिए, तो वहां पे ऑपरेटर द्वारा लाइन नहीं काटी गई। यानी ऑपरेटर पर दबाव था। दबाव किसका था? अधिकारियों का, कि ऑपरेटर तो वो जैसे अधिकारी निर्देश देते वो काम करते हैं, अधिकारियों का दबाव था, नेताओं का दबाव था, इस वजह से वो बेचारा नहीं कर पा रहा था। यही वजह था कि वो दबाव की वजह से उसने नहीं काटी तो हमारा झड़प हुई। उससे मैंने बोला कि आप काट दी, कोई मर जाएगा। लेकिन जब वो नहीं मेरी सुनवाई हुई, अधिकारियों का इतना दबाव था कि उसने नहीं सुनी मेरी, तो मैं वापस आ गया, वापस घर पे आ गया। अचानक 1 घंटे के बाद फोन आता है मेरे पास कि आप थाने आ जाइए। मतलब 1 घंटे के बाद फोन आता है कि थाने आ जाइए, आपने वहां रजिस्टर फाड़ किया है, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा गया, रजिस्टर फाड़ किया है, तोड़ फोड़ करके आए। मैं अचंभित हो गया और सोचने लगा कि अच्छा मैंने क्या कर दिया कि हम थाने पहुंच गए, हमें पता भी नहीं ऐसा क्या हुआ। दोस्तों ठीक जैसे ही थाने पहुंचा तो पता लगा थाना प्रभारी संजय सोनी थे जिसने झूठी एफआईआर करने का पूरा नाटक रचा। उस थाना प्रभारी को मैं अगर आज होता तो उसको मैं सबक सिखाता, कोर्ट में रगड़ता हूं, मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं, कोर्ट में रगड़ूंगा उसको, क्योंकि झूठा मुकदमा दर्ज जिसने मैंने किया है उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। दोस्तों उसके बाद थाने में पहुंचता मामला,
उसके बाद शासकीय कार्य में बाधा, धारा 353 शासकीय कार्य में बाधा 294 506 बी के तहत झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया जाता है। और सुनिए, थाने में लाइट नहीं होती है, विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा विंड में फोन लगाया जाता है कि तत्काल लाइट भेजिए, एफआईआर दर्ज करना है अरविंद शर्मा पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पत्रकार बन रहा है, इसको दबाना है, ये दोबारा नहीं बोलेगा। झूठा प्रकरण दर्ज करके दोस्तों हमें टॉर्चर किया जाता है, मुझ पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है आप शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, और 294 506 बी पर मुकदमा दर्ज करके, यानी 353 जो धारा है वो इतनी गंभीर धारा है कि इस पे आप अच्छा खासा गरीब व्यक्ति पे लग जाए तो उसका जीना मरना एक समान हो जाएगा, यानी झूठा प्रकरण दर्ज हो जाए तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। दोस्तों मुझे जेल में डालने का प्रयास किया, लेकिन हम फिर भी नहीं रुके, हमने फिर भी आवाज उठाई और लगातार चिल्लाते रहे। उसके बाद 3 साल तक मैंने कोर्ट के चक्कर लगाए, कोर्ट से मैंने ईश्वर से मांगा कि न्याय मुझे सत्य की जीत होगी। 3 साल तक मैं बराबर कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, तारीख करता रहा, हमारे घर में वो परेशानियां हुई, हमें मानसिक परेशानियां झेलना पड़ा। दोस्तों इस तरह को टॉर्चर आपको भी किया जा सकता है, लेकिन आखिर कहते हैं सत्य के कितना भी प्रयास कर लो जीत सत्य की होती है। अंत में 3 दिन पहले कोर्ट ने हमें इन सभी धाराओं से मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। 353 294 506 इन सभी धाराओं से बरी कर दिया। अंत में जब कोर्ट ने गवाह और सबूत के अभाव में बरी किया तो हमें लग गया कि अब हमारी नींद फिर खुल गई, हम फिर भी नहीं दे पाएंगे और फिर भी नहीं रुकेंगे और इसी तरह आवाज उठाएंगे। तो हम कहने का मतलब यह है कि दोस्तों आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपका आप सही है तो कोई भी आपको इस पर रोक नहीं सकता। आप हर गरीब की आवाज उठाइए, हर उस व्यक्ति की आवाज उठाइए जिसकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि जिसको रोका जा रहा है। दोस्तों हम 3 साल का वो समय था कि जिस तरह हमने गुजारा, हमने समझा कितनी झूठी एफआईआर दर्ज करी जाती हैं। एक तो एक झूठी एफआईआर करने के बावजूद जो राजनीतिक लोग हैं वो तुम्हारे दिमाग को ऐसा घुमाएंगे, तमाम ऐसी नेगेटिव बातें करेंगे, आपको परेशानी करेंगे। अंत में दोस्तों यही हुआ कि सत्य की जीत हुई और हमें कोर्ट ने बरी कर दिया और शासकीय कार्य में जो धारा थी उससे भी मुक्त कर दी, बरी कर दिया। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो डरना नहीं, डट कर मुकाबला करना, चाहे कितना भी जुल्म हो। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें अरविंद शर्मा ततावली के साथ।